सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 16 पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊँगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। भजन संहिता 16 में यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान रखता है, तो हमारा कोई भी बैरी नहीं हो सकता। दाऊद कहते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। क्योंकि मैं तेरी ही शरण में रहता हूँ, इसलिए तू मेरी रक्षा कर। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पृथ्वी पे जो पवित्र लोग हैं, जो धर्मी हैं, वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। और जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊँगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें पराये देवता के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर देवताओं का देवता है, उसके तुल्य कोई नहीं है। और जो पराये देवता उनका नाम अपने होठों से भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वचन में राजा दाऊद भी कहते हैं कि मैं उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। क्यों नहीं लेना है? यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तो स्थिर रखता है, क्योंकि मेरा भाग यानी कि हमारा जो भाग है, हमारे कटोरे का हिस्सा हमारा यहोवा परमेश्वर है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। हमारे माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है, और हमारा मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। पर मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, जब हम रात को लेट जाते हैं, तो हमारा मन भी हमें सिखाता रहता है, शिक्षा देता रहता है, क्योंकि हम वचन से सीखते हैं। हालेलुया।
मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने यहोवा को निरंतर अपने क्या सम्मुख रखा है, अपने पास रखा है, अपने सामने रखा है। आयत 9 में पढ़ेंगे, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो इसलिए हमारा हृदय भी आनंदित रहता है और हमारी आत्मा मगन रहती है, परमेश्वर की महिमा करती रहती है और हमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं सोचती। जो हमारा शरीर चैन से रहता है वह परमेश्वर की ही दया है। हमें ये चैन और विश्राम परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। आयत 10 में पढ़ेंगे, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, यानी कि जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे प्राणों को ऐसे ही अधोलोक में नहीं छोड़ देगा। वह हर समय हमारी सहायता करता है, हमारे साथ रहता है और मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर हमें क्या जीवन का रास्ता दिखाता है और जो आनंद हमें परमेश्वर ने दिया है उसकी हमारे पास क्या है, भरपूरी है। क्योंकि परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आयत से